एक व्यक्ति को एक सहायक की आवश्यकता थी, सेवक की आवश्यकता थी। उसने किसी से कहा कि भैया हमें एक आदमी की जरूरत है, नौकरी करोगे? तो एक जरूरतमंद ने कहा कि हाँ जरूर करेंगे, लेकिन हमें काम क्या करना पड़ेगा? वो आदमी बोला हम तो सब काम कर लेते हैं, बस हम जरा सोच विचार नहीं पाते हैं। तो विचार करने के लिए जरूरत है, तो तुम सोच विचार कर हमें बताया करो, हम काम किया करेंगे। उस व्यक्ति ने सोचा यह तो बड़ी अच्छी नौकरी है, केवल विचार ही तो देना है, और विचार देने में बिगड़ता क्या है? जो हमें सूझेगा सो इसे बताएंगे। अच्छा ठीक है भाई, हम तुम्हारे यहाँ नौकरी करेंगे, सोच विचार हमारा काम, काम करना तुम्हारा काम। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो हमें वेतन क्या दोगे? तो उसने कहा कि तुम्हें वेतन हम 3000 रुपये महीना देंगे। बोला बड़ा अच्छा, 3000 रुपये महीना दोगे? हाँ, लेकिन तुम क्या करते हो? तो उस आदमी ने कहा कि हम तो खुद नौकरी करते हैं। तो तुम्हें कितने मिलते हैं? का 1500, 1500 रुपये मिलता है। कहा जब तुम्ही को 1500 मिलते हैं तो तुम हमें 3000 कहाँ से दोगे? बोले ये तुम सोचो विचारो, इसी के लिए तो तुम्हें रखा है। कुछ लोग केवल विचार करते। तो किष्किंधा कांड में विचार तो किया जाता है, काम नहीं किया जाता। और लंका कांड की यह विडंबना है कि वहां काम किया जाता है, विचार नहीं किया जाता। बंदर मनुष्य भालू तो हमारे भोजन है, क्या विचार करना? किसी ने कहा ये बंदर मनुष्य भालुओं को तुम खा जाओगे? हाँ, इसलिए कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, रावण तक यही कहता, जो आवई मरकट कटकाई, जिए ही बिचारे निश्चर खाई। और ये राक्षस भी कहते हैं कि नरक भी भालू आहार हमारा, और यह भी कहते हैं कि बंदर मनुष्य भालू तो हमारे भोजन है। तो एक ने कहा कि तुम इतने बंदरों को, भालुओं को खा जाओगे? हाँ खा जाएंगे। अरे विचार करो। का खाने पीने में क्या विचार करना? का खाने पीने में भी तो विचार करना चाहिए। तो रावण के दरबारी बोले जो खाने पीने में विचार करे सो राक्षस कैसा? राक्षस तो है ही वह जो खाने पीने में कोई विचार ही ना करे, जो आ जाए उसी को खा ले, जिसका मिले उसका खा ले। हाँ? और कोई समझाए तो उसकी खोपड़ी खा जाए। रावण का बेटा बैठा था प्रहस्त। प्रहस्त ने कहा कि पिताजी ये दरबारी लोग हैं, इनकी बातों में मत आओ। ये बिना विचारे बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं हम बंदर मनुष्य भालुओं को खा जाएंगे। ये कुछ नहीं कर सकेंगे, ये कभी कुछ नहीं कर सकेंगे। रावण के दरबारियों ने कहा कि यह तो हमारा अपमान है, तुम राजा के पुत्र हो, इसका यह अर्थ तो नहीं कि हमारा अपमान करो। प्रहस्त ने कहा कि अपमान करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम केवल इतनी सी बात कहना चाह रहे हैं कि राम जी के संग इतने बंदर आए, इन सबको खा जाओगे तुम? राक्षस बोले हाँ हम खा जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, कुछ दिन पहले राम जी के दल का एक बंदर आया था और उसने तुम्हारे देखते देखते लंका जलाई। राक्षस बोले हाँ जलाई। बंदर नहीं जलाई? हाँ। तो प्रहस्त बोला उस दिन तुम्हारा पेट खराब था कि भूख नहीं लगी थी? क्षुधा न रही तुम ही तब काहू, और जारत नगर कस न धरी खाऊ। तब तुम्हें भूख नहीं लगी थी? नगर जलाते समय पकड़कर बंदर को क्यों नहीं खा गए? अब सब चुप। प्रहस्त ने कहा कि एक बंदर को खा नहीं सके और इतने बंदरों को खाने की बात कर रहे हो, ये बिना विचारे काम कर रहे हो। और कितना सुंदर संकेत है, जहां बिना विचारे काम होता है उसका मकान सोने का भी क्यों ना हो तो भी आग लगे बिना रह नहीं सकती। तो लंका कांड में काम किया जाता है, विचार नहीं। और किष्किंधा कांड में विचार किया जाता है, काम नहीं। आपने वो कथा सुनी होगी, पौराणिक कथा है लेकिन बड़ी सामयिक है। राहु ने अमृत पी लिया, देवताओं का रूप धारण करके भगवान ने चक्र चला दिया, सिर धड़ अलग अलग हो गए। तब से वे दो हो गए, राहु और केतु।
राहु माने केवल मुख और केतु माने धड़। अच्छा आप विचार करो, ये सिर विचार का काम करता है, मुख बोलने का काम करता है, और सिर जो विचार करता है उसको क्रियान्वित तो ये हाथ पांव यही सब करते हैं। तो कार्य करना है धड़ का काम और विचार करना है सिर का काम। अब भगवान के चक्र से ये कट गए तो दोनों अलग हो गए, और इसका अर्थ है कि जो विचार करते हैं बोलते हैं वे कुछ करते नहीं हैं, और जो करते हैं वो विचार नहीं कर पाते। आज यही तो हो रहा है, विचार करने वाले कुछ कर नहीं रहे हैं और करने वाले कुछ विचार नहीं कर रहे हैं। और आप ये देखो, दोनों अगर अलग अलग हों तो ये जीवन नहीं मृत्यु है, और जब दोनों मिल जाएं सिर और धड़ तब जीवन है। इसका अर्थ यह है कि जब कर्म और विचार मिल जाएं जिसके जीवन में, उसी का नाम जिंदगी है, नहीं तो मृत्यु है। कर्म और विचार मिल जाएं। अंधेरी रात एक मोटरसाइकिल चालक बड़ी तेजी से अपनी मोटरसाइकिल दौड़ा कर ले जा रहा था, पर मजे की बात उसकी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं थी और मोटरसाइकिल बड़ी तेजी से दौड़ा रहा था। चौराहे पर खड़े हुए सिपाही ने डंडा दिखा दिया, ठहरो ठहरो, तुम्हारी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं है, कहीं खतरा खा जाओगे। मोटरसाइकिल चलाने वाला बोला, हम खतरा खाएंगे तब खाएंगे, तुम सामने से हट जाओ, क्योंकि इसमें ब्रेक भी नहीं है। क्या हो गया है हमें? न ज्ञान का प्रकाश है, न संयम का ब्रेक है। अज्ञान की अंधेरी रात्रि में उम्र की सड़क पर जिंदगी की मोटरसाइकिल दौड़ती चली जा रही है। अरे जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। इसलिए भाई मैं आपसे चर्चा कर रहा था, जहां विचार और कर्म दोनों मिल जाएं वहां सुंदर कांड होता है। किष्किंधा कांड में केवल विचार है, कर्म नहीं है। अच्छा वो भी कुछ कर नहीं पाते, चाहे जितने ऊंचे विचार रहे, जहां विचार को व्यवहारिक रूप नहीं मिलता। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।